नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति के पूर्व में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षार्थियों को कुछ सहायता प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? तो इसमें राजनीतिक दलों का, सेनाओं का, संसदों का, सरकार के विभिन्न अंगों का, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 2, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तो तुलनात्मक राजनीति विषय वस्तुओं पर, क्षेत्रों पर एवं देशों पर सभी पर केंद्रित हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 3, तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर एक पद्धति जो केंद्रित है। ए, विश्लेषण का कौन सा भाग, बी, विश्लेषण का क्या भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी उपरोक्त दोनों ही होगा। प्रश्न संख्या 4, सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता? 1, सरकार और राजनीति समान रूप से महत्वपूर्ण है। 2, राजनीति औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। इसमें 1, 2 एवं 3 तीनों ही सही हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 5, इनपुट आउटपुट या जिसे आगत निर्गत या निवेश निर्गत दृष्टिकोण भी कहा जाता है का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या सामान्य प्रणाली सिद्धांत है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 6, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीति उपागम करता है? तो इसका संबंध व्यवहारवादी उपागम से है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए व्यवहारवादी उपागम होगा। प्रश्न संख्या 7, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है। तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी स्वतंत्रता होगा। प्रश्न संख्या 8, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य राजनीतिक समानता से है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 9, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा है? तो यह मिल के द्वारा कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी मिल होगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? तो विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध सीमित सरकार का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सीमित सरकार होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह ब्रिटेन की लेबर पार्टी है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 12, अवशिष्ट शक्तियाँ किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती हैं? अर्थात कहाँ की संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह राज्यों को सौंपी गई हैं? तो यह अमेरिका एवं स्विट्ज़रलैंड में सौंपी गई हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1 और 3 होगा। प्रश्न संख्या 13, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स एवं उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखा गया था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 14, पूंजीवाद का आधार क्या है? तो पूंजीवाद का आधार यहाँ पर श्रम है।
पूंजीवादी व्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जबकि श्रमिक वहाँ पर श्रम करें, कार्य करें। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 15, पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो इससे केंद्र को अधिक लाभ हुआ है। जो विकसित देश हैं आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, उन्हें इस व्यवस्था से अधिक लाभ हुआ है। अतः प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 16, लोकतंत्र शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है, तो यह जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प बी जनता में होगा। प्रश्न संख्या 17, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है तो यह निम्न वर्ग का शोषण करना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें मोस्का, पेरेटो, मिशेल्स सभी शामिल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। उदारवाद मुख्यतः जोड़ है हस्तक्षेप और समाजवाद का। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 20, समाजवादी सिद्धांत किसका समर्थन नहीं करता? तो समाजवादी विचारधारा मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन नहीं करती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 21, अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है तो यह संबंधित राज्य की सहमति से ही कांग्रेस, जो कि वहाँ की संसद है, के द्वारा किया जा सकता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 22, इकाइयाँ संप्रभु हैं तो वह अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषता है जबकि भारतीय संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? यह कानून द्वारा संचालित सरकार है, यह व्यक्ति की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है, इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। तो यह तीनों ही विशेषताएं संवैधानिक सरकार की हैं। अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प ए होगा। 1, 2 एवं 3 सभी। प्रश्न संख्या 24, विधि का शासन का तात्पर्य है संवैधानिक सरकार से बेहतर सरकार। यह सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है। कोई व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं है। तो विधि के शासन का मूल है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 25, मैग्ना कार्टा या एवं गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के विकास में इन घटनाओं ने और लॉक के लेखन ने योग दिया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न संख्या 26, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो यह विधि के शासन से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी विधि का शासन होगा। इस अवधारणा को ए.वी. डाइसी द्वारा दिया गया था जो कि एक ब्रिटिश कानूनवेत्ता थे। प्रश्न संख्या 27, अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है? तो अवशिष्ट शक्ति अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय व्यवस्था हैं वहाँ पर राज्यों के पास होती हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो
संसदीय प्रणाली की विशेषता में सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध एवं प्रधानमंत्री का नेतृत्व शामिल हैं। वहीं सरकार का निश्चित कार्यकाल संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा अमेरिकीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अमेरिकीय शासन व्यवस्था में पॉकेट वीटो, सीनेटोरियल शिष्टाचार और फिलिबस्टरिंग शामिल हैं, जबकि सामूहिक जिम्मेदारी यह अमेरिकी शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, प्रशासनिक न्यायालय। प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था फ्रांसीसी शासन प्रणाली की विशेषता है। प्रश्न संख्या 31, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी मार्क्स होगा। प्रश्न संख्या 32, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न संख्या 33, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी है, कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 34, एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी कल्याणकारी राज्य होगा। प्रश्न संख्या 35, बहुलवादी महत्व देते हैं। तो बहुलवादियों द्वारा समूह और संघों को बहुत महत्व दिया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी समूह और संघ होगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें विकल्प बी राज्य विहीन व्यवस्था कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 37, उदारवाद का मूल लक्षण है। तो उदारवाद का मूल लक्षण यहाँ वैयक्तिक स्वतंत्रता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 38, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं व्यक्तिवादी। अर्थात व्यक्तिवादियों का यह कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वहीं मार्क्सवादी इस संबंध में कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र है। वहीं समाजवादी इस संबंध में कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प भी व्यक्तिवादी होगा। प्रश्न संख्या 39, समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? समाजवाद का मुख्य लक्षण सामाजिक आर्थिक न्याय से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 40, मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो मुक्त श्रम का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 41, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी लोकप्रिय संप्रभुता होगा। लोकप्रिय संप्रभुता का निवास जनता में होता है। प्रश्न संख्या 42, ऑलिगार्की या अल्पतंत्र का लौह नियम, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सिद्धांत मिशेल्स के द्वारा दिया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 43, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता किस व्यवस्था में होती है? तो यह पूंजीवादी व्यवस्था में होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी पूंजीवाद में होगा। प्रश्न संख्या 44, पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो यह साम्यवाद है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने समाज की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंत युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग
और सबसे अंतिम में साम्यवादी चरण की बात कही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए साम्यवाद होगा। प्रश्न संख्या 45, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है। तो पारंपरिक जो उदारवाद था उसका चरित्र नकारात्मक था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है। तो यह अमेरिका की विशेषता है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक संघ का तो नागरिक होता ही है, इसके साथ ही वह उस राज्य का भी नागरिक होता है जिसमें कि वह निवास करता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अमेरिका होगा। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित का सही मिलान करें। सूची एक सामूहिक जिम्मेदारी, यह ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की विशेषता है। बहुदलीय प्रणाली, यह भारत की शासन व्यवस्था की विशेषता है। जनमत संग्रह, यह स्विट्जरलैंड के शासन प्रणाली की विशेषता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या कानून की उचित प्रक्रिया, यह यूएसए की शासन प्रणाली की विशेषता है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कथन बी यहाँ पर सही है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। तो आरंभक, जनमत संग्रह एवं लोक निर्णय, यह सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 50, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किस देश से संबंधित है। तो यह चीन से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। इसी प्रकार के अन्य शिक्षाप्रद वीडियो को देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।